जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। जो पूरी लूसेंट की जो बुक है, लूसेंट की जो पूरी बुक है वो 30 दिन में समाप्त होने वाली है। लूसेंट, LUCENT, लूसेंट ओनली 30 डेज, ओनली 30 डेज इन। ठीक है, जो लूसेंट की बुक है वो केवल 30 दिन में समाप्त होने वाली है। तो लोगों को क्या करना है, सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दो, जल्दी से आ जाए वो भी जो इस जो लूसेंट है वो समाप्त होने वाली उसका आनंद ले। चलिए देखिए, लूसेंट ओनली 30 डेज समाप्त यानी खत्म होने वाली। चलिए देखिए लूसेंट 30 दिन में कैसे समाप्त होती है। चलिए अब हमने क्या डाला है, हड़प्पा डाला है। ठीक है, क्या डाला है, प्रमुख सभ्यता। इसमें प्रमुख नगर है, प्रमुख नगर में है हड़प्पा। देखिए प्रमुख नगर में है हड़प्पा। हड़प्पा में देखिए समझिए, प्रमुख नगर है हड़प्पा। प्रमुख नगर है हड़प्पा। कौन सा नगर है, प्रमुख नगर जो है हड़प्पा है। इसकी देखिए, इसकी खोज कब हुई थी। इसकी खोज बहुत लोगों ने हड़प्पा पढ़ा होगा, पर इसकी खोज बहुत कम लोगों ने जाना होगा। ठीक है, तो खोज इसकी खोज इसके सन था 1921। सन था इसका 1921, सन था इसका 1921, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। खोज था 1921, जिसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, प्रमुख नगर हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सन 1921, खोज की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। नदी, नदी जो है हड़प्पा इस समय पाकिस्तान में। नदी जो है रावी नदी है। नदी कौन सी है, रावी नदी है। रावी नदी है, ठीक है, रावी नदी है। एक दिन जो है पूरी नदियों का ऐसा चैप्टर समझा दूंगा जो आप लोग भूलेंगे नहीं। ठीक है, रावी नदी, नदी कौन सी है, रावी नदी है। तो जिला कौन सा है, जिला, नदी रावी है, जिला मोंटगोमरी, मोंटगोमरी, मोंटगोमरी जिला। यहाँ से जो है बकरी अकरी ज्यादा यहाँ से मिलती है, बकरियों की नस्ल मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान से। जो हम लोग जो पशुपालन पढ़ेंगे तो इसमें जो पूरी है समझाएंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे, तो मोहनजोदड़ो समझ रहे होंगे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी, इसकी खोज हुई थी सन था 1922। सन थे 1922, जो था 1921, ये है 1922। कब था, 1922 में था। जिसकी खोज की थी राखाल दास बनर्जी ने, राखाल दास बनर्जी ने। बनर्जी शब्द है तो ज्यादातर ये पश्चिम बंगाल के रहे होंगे, इसका ज्यादा कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो बनर्जी, ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी, राखाल दास बनर्जी ने, जो लरकाना जिला, लरकाना जिला, काना जिला जो कहाँ है, पीओके यानी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ है, पाकिस्तान में। समझ गए होंगे कहाँ है, पाकिस्तान में है। तथा यहाँ से नंबर 1 पे सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपका है मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अगर दूसरा सबसे, प्रथम सबसे बड़ा, ये तो प्रथम था, ये सेकंड यानी दूसरा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हड़प्पा। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा, हड़प्पा जो है दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था,
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी पिंगट ने कहा था। ऐसे ही समझ लीजिए, ऐसे लिख लीजिए हड़प्पा प्लस जोदड़ो को यानी मोहनजोदड़ो को, ठीक है। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी, कौन सी राजधानी? जुड़वा राजधानी को किसने कहा था? पिंगट ने। पिंगट। हड़प्पा प्लस मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो जुड़वा राजधानी है पिंगट ने कहा था। किसने कहा था? पिंगट ने, ठीक है। ऋग्वेद में इसे कहा था, क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया? इसे क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहा गया है। हरियूपिया, ठीक है। प्रश्न डालिए कि ऋग्वेद में इसे क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहा गया है। क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इसे हरियूपिया कहा गया है। 837 कब्रिस्तान, कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? तो 837 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। 837 जो कब्रिस्तान है कहाँ से मिला है? 837 जो कब्रिस्तान है वो हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। अब यहाँ से जितने भी श्रृंगार वाले सामान है, जितने भी श्रृंगार वाले सामान है, सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से। अब समझ लीजिए, यहाँ से ऐसे डाल दीजिए सभी श्रृंगार के सामान, ठीक है। सभी श्रृंगार के सामान, श्रृंगार के सामान कहाँ से मिले? हड़प्पा। हड़प्पा से मिले। कहाँ से? 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। सभी श्रृंगार के सामान जो है हड़प्पा से मिले हैं, ठीक है। हड़प्पा से मिले हैं। जैसे और बाकी जो कांसे के दर्पण, कांसे का दर्पण, दर्पण माने क्या होता है? शीशा चेहरा दिखने वाला या कोई भी, ठीक है। दर्पण माने शीशा होता है। अब यहाँ से अब क्या मिला है? दर्पण मिला है, शीशा मिला है, शीशा, ठीक है। बैलगाड़ी भी मिली है, ठीक है। एक यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मिला है। क्या मिला है? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। डालिए स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। क्या मिला है? निकलता हुआ पौधा मिला है। स्त्री के गर्भ से यहाँ से निकलता हुआ पौधा मिला है। क्या मिला है? पौधा मिला है। और क्या मिला? शंख मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है, ठीक है। मछुआरे मिले हैं। ये सब कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। ये सब कहाँ से मिले? हड़प्पा से ये सब देखने को मिले। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो से समझिए, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला हम लोगों को? देखिए जल्दी अभी आपको बता रहा हूं, मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला समझिए। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? क्या क्या मिला, ठीक है। समझिए मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला। मोहनजोदड़ो से नंबर 1 पे लिख लीजिए मलेरिया के साक्ष्य, ठीक है। नंबर 1 पे क्या मिला है? मलेरिया। नंबर 1 मलेरिया के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? मलेरिया के साक्ष्य, ठीक है। मलेरिया के जो है साक्ष्य यहाँ से मिले। क्या मिले? नंबर 1 पे तो मलेरिया के साक्ष्य मिल गए हैं, ठीक है। और यहाँ से मिले
नाव का जो यहाँ से चित्रांकन मिलता है, नाव का क्या मिलता है, नाव का चित्रांकन मिलता है। और दूसरा यहाँ से मिलता है कांसे की नर्तकी। नाव, दूसरा मिलता है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी भी मिलती है यार। नाव का चित्रांकन, जैसे नाव है, नाव मतलब इस हिसाब से रही होगी। नाव कैसे रहती है, नाव ऐसे ही रहती है ना, ऐसे, ठीक है। नाव, यहाँ पे आदमी बैठा होगा, यहाँ से क्यों डाल रहा होगा जो इधर से पीछे। नाव में क्या होता है, जैसे बैठा है आदमी तो पानी को उधर से ढकेलेगा, ठीक है, पानी को ढकेलेगा। पानी में जो मतलब बल लगाएगा, उस बल के हिसाब से जो है मतलब जो नाव लकड़ी की भी नहीं होती, ठीक है, वो ढकेली जो विपरीत दिशा में जाएगी, ठीक है। इधर को अगर बल लगाएगा तो विपरीत दिशा में आएगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिला है, कांसे की नर्तकी। तो यहाँ से जो कांसे की नर्तकी यानी कोई जो है लेडीज रही होगी, लड़की रही होगी, तो नाचते हुए कांसे की नर्तकी की जो प्रतिमा है वो यहाँ से मिली है, ठीक है। मूर्ति मिली है, पुरोहितों का आवास भी मिला है। क्या मिला है, पुरोहितों का आवास, पुरोहितों का आवास भी मिला। बहुत चीजें यहाँ मिली है, पुरोहितों का आवास भी मिला है यहाँ से। बोलो कोट दीजिए, अब समझिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए, कोट दीजिए में समझ लीजिए, कोट दीजिए, अच्छा, कोट दीजिए, कोट दीजिए से क्या है, सिंधु कोट दीजिए के बारे में समझिए। कोट दीजिए, यहाँ से क्या क्या मिला। पहले लोग जो है कच्ची ईंटें बना के छोड़ देते थे, कच्ची ईंटें बना के छोड़ देते थे, ठीक है। और जैसे बारिश आरिश हो गई तो वो ईंटें खराब हो जाती। जैसे अभी ये समझ लो, जैसे जो भट्टे पर काम हो रहा है, भट्टे पे ईंटें बन रही है, ठीक है, ईंटें बन रही है। अगर बहुत लोगों ने जैसे ईंटें बना के बनाई है, ठीक है, बहुत लोगों ने ईंटें बनाई है, क्या की बनाई है, ठीक है, ईंटें जैसे बनी रखी हैं। और जब तक उनकी जो मुनीम द्वारा जो गिनती नहीं होती, क्या नहीं होती, गिनती नहीं होती, तब तक ये किसी काम की नहीं है। तब तक ये किसी, तब तक काम की, अगर गिनती नहीं होती, अगर बारिश हो जाए, गिनती नहीं होती, अगर बारिश हो जाए तो इसकी जो पातेगा, जो ईंटें बनाएगा, लेबर की, मजदूर की हुई, ठीक है। अगर यहीं पे ये गिनती हो जाए, इन ईंटों की जो है मुनीम के द्वारा गिनती हो जाए, गिन ले इतनी ईंटें हैं, उसके जो है रजिस्टर पे, क्या, रजिस्टर पे चढ़ जाए, रजिस्टर पे लिख जाए फला आदमी की फला है, इस आदमी की इतनी। फिर इसके ऊपर चाहे बारिश हो, चाहे सैलाब आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान, फिर कोई टेंशन नहीं, फिर सब उसी की हो जाती है। तो ये होता है, इसलिए भी सब बहुत खतरे की एंट्री होती है, ठीक है। कोट दीजिए, यहाँ से क्या क्या मिला है, कच्ची ईंटें जो है, कच्ची ईंटें होती थी, कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं, प्लस चूल्हे मिले। क्या मिले, चूल्हे। चूल्हे क्या रोटी बनाने वाले होते होंगे, ठीक है। अब तो गैस चले, देखिए पहले जो है चूल्हे चलते थे, फिर इसके बाद स्टोव चले, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे जो है जागृत हुई, विज्ञान आगे बढ़ी, ठीक। अब गैस आ गए, अब आगे देखो क्या आता है, अब तो बत्ती वाला भी सिस्टम आ गया, ठीक है। कोट दी जो सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पे है। सिंधु नदी कहाँ है, पीओके पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में कहाँ है, सिंधु नदी पाकिस्तान में। इसकी जो है चंद्रों, चंद्रों की खोज किसने की थी, चंद्रों की खोज, चंद्रों, चंद्रों की खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, खोज किसने की थी, ठीक है। चंद्रों की जो खोज है उसे किसने किया था, इसकी पूरी जो है खोज किसने की थी, एक की थी गोपाल प्लस मजूमदार, गोपाल प्लस, गोपाल प्लस मजूमदार ने, किसने, मजूमदार। प्रश्न आ जाए कि चंद्रों की खोज है, चंद्रों की खोज करता कौन है, गोपाल प्लस मजूमदार, मजूमदार है, ठीक है। तथा अर्नेस्ट मैके, कौन है, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके, ठीक है, अर्नेस्ट मैके प्लस अर्नेस्ट मैके, कौन है, अर्नेस्ट मैके। आगे देखिए,
यहाँ से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी मिला है। क्या मिला है? अब कोट दीजिए से डाल लीजिए, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी मिला है। क्या मिला है? बिल्ली का पीछा। क्यों एक बात नहीं समझ में आ रही कि उस समय जो है कैमरा बना होते नहीं होंगे, फिर इन लोगों ने जो चित्रांकन कैसे कर लिया, कैसे ये लोग जो है देख के बना देते पता नहीं। बिल्ली का पीछा पीछा करते हुए क्या मिला है? कुत्ता यानी डॉग। कुत्ता डॉग मिला है, कुत्ता मिला है। ठीक, क्या मिला है? कुत्ता मिला है। लोथल की खोज आई थी, यहाँ से समझिए बढ़िया करके। लोथल की खोज, लोथल की लोथल की खोज किसने की है? लोथल की खोज जो है वो आपके हैं, कौन है? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की है। रंगनाथ राव ने क्या किया? लोथल की जो है खोज की है। लोथल की खोज किसने की? रंगनाथ राव ने, जो नदी भोगवा नदी के तट पे है। नदी रुको यार, नदी कौन सी है? भोगवा, भोगवा नदी के तट पर, तट यानी मुहाने पर, ठीक, तट पर। देखिए यहाँ पे समझिए, लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने की है। जो नदी है भोगवा नदी के तट पर है, भोगवा नदी तट पर है। भोगवा जो नदी है कहाँ पड़ेगी आपकी? गुजरात में, जहाँ के मोदी हैं, ठीक है, पीएम मोदी है। गुजरात में पड़ेगी भोगवा नदी, आपकी गुजरात में पड़ेगी। ठीक है, लोथल का एक दूसरा नाम है, को ही लोथल को ही लघु हड़प्पा कहते हैं, यानी छोटा हड़प्पा। हड़प्पा कहते हैं लोथल को ही, लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोथल को ही लघु हड़प्पा बोलते हैं। लोथल को ही लघु हड़प्पा भी बोलते हैं। यहाँ से एक चीज और मिली है, 3 जोड़े की समाधि। 3 जोड़े की समाधि जो कहाँ से मिली? 3 जोड़े की समाधि कहाँ से मिली है? लोथल से। बहुत लोग ऐसे लिखते थे, लोथल से 3 जोड़े की जो है समाधि मिली है। कहाँ से मिली है? लोथल से 3 जोड़े की जो है समाधि मिली है। जल्दी से वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से शेयर कीजिए, एक बार सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी करके बताइए। कमेंट करके जरूर बता दीजिए करें कि जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर तो करते रहें। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अरे यार बाटी